नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हमारे YouTube चैनल PhD पॉइंट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो मैंने इसी वीडियो में कवर करूंगा और दूसरा पार्ट अगले वीडियो में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक आपको पढ़ाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं, अभी तक के सारे लेक्चर्स में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है जी। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान एक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है। आप वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। क्या कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हुआ करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इफ राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 2 लाख, then this transaction causes increase in capital account by rupees 2 lakh and increase in cash by rupees 2 lakh। यानी कि राम ने अगर 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं तो उससे क्या इंक्रीज होगा? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में दो पहलू हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 फॉर कैश। अब इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा 15,000 से और कैश इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट की डेफिनेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि ये कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। This is what we going to understand through accounting equation। दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए ही हम ये समझेंगे कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, क्यों हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हुआ करते हैं। ये हमें आज पढ़ना है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, although it has not practically applicable, but still we going to discuss about it, because we can better understand the dual aspect concept only with the help of accounting equation। अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से ही हम समझ सकते हैं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है जी। उसे समझाने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन लिख रखी है। ये सारे के सारे एग्जांपल हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा होता है: सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। दोस्तों, एसेट में भी कई सारे सब कॉलम्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे ये आइटम्स भी बढ़ते जाएंगे, और लायबिलिटी भी जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी इसके आइटम्स, वैसे वैसे ये भी ये कॉलम जो है वो सब कॉलम में डिवाइड होता जाएगा। कैपिटल का एक सिंगल कॉलम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड फर्नीचर रुपीज़ 1 लाख। हमारे प्रोप्राइटर का नाम है ए, जो कि हमारे बिजनेस का ऑनर है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन से क्या निकल के आता है, क्या ट्रीटमेंट है इसकी। हमारा कैश बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए से, क्योंकि उसने कैश इंट्रोड्यूस किया है, और फर्नीचर भी बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से। तो 2 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 3 लाख हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि
अभी तक हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये सारा का सारा पैसा और फर्नीचर ये ऑनर ने अपनी तरफ से लगाया है। तो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट फिर द डिपॉजिट ऑफ ₹45,000। हमारे ऑनर ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसमें कुछ कैश जमा कराया है। तो हमारा कैश कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 45,000 रुपये से। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर फॉर ₹50,000। दोस्तों हमारी जो तीसरी, चौथी और पांचवी ट्रांजैक्शन है, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि ये परचेज की ही ट्रांजैक्शन है, हम तीनों ट्रांजैक्शन में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। लेकिन पहली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर फॉर ₹50,000। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने कैश में परचेज किया है, लेकिन पार्टी का नाम दे रखा है, तो हम इसे क्रेडिट परचेज माने कि हमने उधार पे माल खरीदा है। चौथी हमारी ट्रांजैक्शन है, अभी हम इसके ट्रीटमेंट बातें देखेंगे, पहले ये देख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर फॉर ₹20,000 फॉर कैश। यहाँ पे पार्टी का नाम भी दे रखा है और ये भी लिखा हुआ है कि ये कैश में परचेज किया गया है, हमने कैश दिया है, उधार पे नहीं खरीदा। तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹15,000। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दे रखा कि हमने क्रेडिट से परचेज किया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि कैश में परचेज किया है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दे रखा, इसलिए हम इसे मान लेंगे कि ये कैश में ही परचेज हुआ होगा। ठीक है, इन तीनों में आपको डिफरेंस समझना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए तीसरी ट्रांजैक्शन की हम ट्रीटमेंट लिख देते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर फॉर ₹50,000। तो इससे क्या होगा, हमारा 50,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 रुपये से, और कैपिटल में इफेक्ट पूरा का पूरा ले लाएगा। चौथी ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर फॉर ₹20,000 फॉर कैश। यहाँ पे स्पेसिफिकली कैश में लिखा हुआ है कि हमने कैश में परचेज किया है, तो हमारा कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब पांचवी ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर ₹15,000। तो 15,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हम मान रहे हैं कि कैश में की गई होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दे रखा। और स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 15,000 रुपये से। अच्छा, जैसे हमने तीसरी, चौथी और पांचवी ट्रांजैक्शन में हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है, वैसे ही सेल्स के केस में भी होता है। यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹20,000। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हमें कैश में खरीदा है। अगर यहाँ पे कैश नहीं होता तो भी हम इसे कैश में ही मानते कि हमने कैश में ही सेल किया होगा, उधार पे नहीं बेचा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखा होगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹20,000। तो 20,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹20,000 कॉस्टिंग ₹15,000। हमने 20,000 रुपये का माल बेचा है और उस माल की कॉस्ट जो है वो 15,000 है। तो हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 20,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ जाएगा, 15,000 से हमारा स्टॉक कम होगा, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है। आठवीं ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स टू डेटर फॉर ₹25,000 कॉस्टिंग ₹15,000। तो 15,000 से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और 25,000 रुपये से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, और 10,000 का जो प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे डेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्टी का नाम दे रखा है, पार्टी का नाम हम डेटर मान रहे हैं, पार्टी का नाम हमारा डेटर है और यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, तो हम इसे मानेंगे कि ये क्रेडिट पे सेल किया गया है। हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू डी फॉर
25,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000 फॉर कैश। दोस्तों यहाँ पे पार्टी का नाम दे रखा है और ये भी दे रखा है कि हमने कैश में सेल किया है, हमें कैश रिसीव हुआ है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो हम इसे मान लेंगे कि हम कैश में सेल किया गया है। कैश हमारा बढ़ जाएगा 25,000 से, स्टॉक कम होगा 15,000 से, और 10,000 का डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हमारी 10th ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 एंड ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000 बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। हमारा जो सेल हुआ है वो 20% प्रॉफिट पे हुआ है। तो 10,000 का जो हमारा कॉस्ट है उस पर अगर 20% डालें तो 2,000 बनता है। 2,000 प्लस 10,000 यानी 12,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। 15,000 में अगर 20% ऐड करें तो ये 18,000 हो जाता है। तो 18,000 से हमारी डेटर बढ़ जाएंगी और स्टॉक हमारा कितने से कम होगा? 10,000 प्लस 15,000 यानी 25,000 से हमारा स्टॉक कम होगा। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 5,000 रुपये का, क्योंकि हमारी सेल जो टोटल हुई है ना वो कैश और क्रेडिट दोनों के जो हमने सेल किए उसको ऐड करेंगे और उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारा 5,000 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हमारी 11वीं ट्रांजेक्शन है विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर रुपीज़ 10,000। हमने अपने बिजनेस से कुछ ड्राइंग की, हमने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगा और कैश तो रिड्यूस होगा ही होगा। विड्रॉल फ्रॉम बैंक रुपीज़ 20,000, हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि पर्सनल यूज़ के लिए किया है या फिर बिजनेस यूज़ के लिए हमने विड्रॉल किया है। तो हम मानेंगे कि इसने पैसा बिजनेस के लिए निकाला होगा, अपने बिजनेस में लगाने के लिए। यहाँ पे तो ये लिखा विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ था, तो बिजनेस से अगर पैसा निकालेगा तो जाहिर सी बात है पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ है। जब तक यहाँ और बैंक के लिए भी पैसा, बैंक में जमा करने के लिए भी पैसा निकाला हो सकता है इसमें, लेकिन जब तक यहाँ पे लिखा नहीं होगा कि बैंक में जमा कराने के लिए वो पैसा निकाला तब तक हम इसे नहीं मानेंगे, तब तक हम इसे ड्रॉइंग ही मानेंगे। विड्रॉल फ्रॉम बैंक रुपीज़ 20,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और 20,000 से हमारा बैंक कम हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में कोई चेंजेस नहीं और कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। विड्रॉल फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज़, 12वीं ट्रांजेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ था कि पर्सनल यूज़ के लिए है या बिजनेस यूज़ के लिए, लेकिन 13th ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि पर्सनल यूज़ के लिए है। तो बैंक कम हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये से और कैपिटल कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेस एट द रेट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने के लिए हमें पुराने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने होंगे। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है वीडियो के ऊपर। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ऑनर और उसके बिजनेस का जो अस्तित्व है दोनों का दोनों अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने का मतलब है, तो अगर वो ड्राइंग करेगा अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालेगा तो हम ये मानेंगे कि उसके बिजनेस में उसके ऑनर को उधार दिया है, ठीक है। तो उधार देने का मतलब है कि वो तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, तो इसे वो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाता है। तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन ऑनर के लिए वो एक एक्सपेंसेस है। तो हम उसे पहले ऐड करते हैं क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम है, और वापस माइनस भी कर देते हैं क्योंकि वो उसके ऑनर के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो इसका इफेक्ट निल हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी है। जैसे एक बिजनेस ड्राइंग करने पे उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, वैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पे वो उस पर इंटरेस्ट भी तो ले सकता है, इंटरेस्ट उसे देना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट रहा।
ये पहले माइनस होगा फिर ऐड होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये उसके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन ऑनर के लिए तो इनकम है ना, तो इसलिए पहले ये माइनस हुआ फिर ऐड हो गया और इसका इफेक्ट ले होगा। 16th ट्रांजेक्शन हमारी एक्सपेंसेस पेड रुपीज़ 10,000। हमने 10,000 का एक्सपेंसेस पे किया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।